आप सबको नमस्कार। आज हम हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल था दिल्ली पुलिस का, उसका एग्ज़ाम हम सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस। समझते हैं उन्हें कैसे करना था एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम कैसा आया था। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स आर देयर एज पर द डायग्राम। हमें एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अंदर हमें साइंटिस्ट दिए गए हैं, हमें एस्ट्रोनॉट्स दिए गए हैं और हमें स्टैटिस्टिशियन दिए गए हैं। आप सबको नमस्कार। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो दिल्ली पुलिस में एसएससी ने भी अपना एग्ज़ाम लिया है, उसकी रीजनिंग को अब हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है और हमसे पूछा गया है हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स आर देयर एज पर दी डायग्राम। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ ये देखना है कि एस्ट्रोनॉट्स कितने हैं हमारे पास। ठीक है, सिर्फ हमें काउंट करना है। तो अगर हम काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास देखिए, एक तो आया हमारे पास यहाँ से 29, यहाँ से 18, ये 8 और ये 5। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना निकल कर आ जाएगा, 18 प्लस 29 और आपका 13। तो इसका सम कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गया। तो ये बहुत आसान सा सवाल था। हमें एक वेन डायग्राम दिया गया था एक तरीके से और हमसे पूछा गया कि एस्ट्रोनॉट्स कितने हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए, हमें शब्द दे रखा है माइंड और उसे कोड दिया गया है KFLA। तो हम इसी को कोड को देखते हैं, कोड कैसे बना होगा। हमने सबसे पहले देखा माइंड, माइंड कैसे बना होगा। तो माइंड में M आएगा हमारा 13 के ऊपर, I आएगा 9 के ऊपर, N आएगा 14 के ऊपर, D आएगा 4 के ऊपर। नाउ KFLA, K आया 11 के ऊपर, F आया 6 के ऊपर, L आया 12 के ऊपर और A आया हमारा 1 के ऊपर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमने पहले यहाँ से -2 करा, यहाँ से हमने -3 करा, यहाँ से -2 करा, अगेन -3 करा। तो बेसिकली ये सीरीज़ क्या चल रही है, -2 -3 -2 -3। नाउ जो मुझसे क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया लाइफ पे। तो पहले लाइफ को कोड करके लिख लेते हैं। L आया हमारा 12 पर, I आया 9 पर, F आया 6 पर, E आया हमारा 5 पर। ओके, नाउ सबसे पहले हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास J आएगा, फिर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा और 6 पे क्या आता है, F आता है। फिर हम 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, D। अब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, B। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो गया, JFDB। तो थोड़ा हम तेज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें सीरीज़ का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर और बहुत ही सरल सा सवाल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर A था, ये D हुआ, ये G और ये J। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं आपको कोड देना स्टार्ट करूँ तो A आएगा हमारा 1 पर, D आएगा हमारा 4 पर, G आएगा 7 पर, J आएगा 10 पर। तो नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास M होगा क्योंकि 13 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर M कितना हो गया हमारा, 13 पे हो गया। ना अगर हम N की बात करें तो N आएगा 14 पर, K आएगा 11 पर, H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर। तो बेसिकली 3 3 3 माइनस हो रहे हैं। तो जब आप E में से 3 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, B आएगा। तो जब हम पता चल गया कि B नहीं आना है तो हमारे पास ये C वाला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अब हम बस नेक्स्ट चेक करना है कौन सा आएगा। तो G आता है हमारा 7 के ऊपर, L आता है हमारा 12 के ऊपर, Q आता है 17 के ऊपर और V आता है हमारा 22 पर। तो बेसिकली हमने 5 5 5 ऐड करे हैं। तो 22 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये तो बनेगा हमारा 27 और 26 तक तो हमारा Z ही आता है। तो जो एक बच गया उस पर क्या आएगा हमारा A। तो हमारा आंसर क्या हो गया, MBA। और हम आगे अब देखेंगे नहीं क्योंकि हमें हमारा आंसर ही मिल गया MBBK। तो हमें हमारा आंसर ही यहाँ से, सॉरी MBAK हमारा हमें आंसर ही मिल गया। ठीक है, MBAK, सॉरी वो गलती से लिख दिया था, MBAK। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे सवाल क्या है हमारे पास। बहुत आसान सा सवाल है, हमारे पास दे रखा है मेंट। मेंट को लिख लेते हैं पहले, 13
ई आता है हमारा 5 पे, एन आता है 14 पर, डी आता है 4 पर। नाउ एफ कितने बार आता है हमारा 6 पर, ओ कितने बार आता है 15 पर, ई 5 पर, पी हमारा 16 पर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस सवाल को हमें कैसे करना है। बहुत आसान सा सवाल है, एक बार हम थोड़ा सा अपना देखते हैं पहले कि हम कितनी जल्दी कर सकते हैं इसको। देखिए अगर हम इन दोनों को देखें, बस आप सीरीज़ को पहचानिए और जल्दी से आंसर लगाइए। 5 + 1, ठीक है, या -1, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 में +1 कर दिया होगा हम लोगों ने, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। नाउ 13 में हमने कर दिया +2, तो ये 15 हो गया। नाउ 4 में +1 कर दिया तो ये 16 फिर 5 हो गया, और 14 में +2 कर दिया तो ये कितना हो गया 16 हो गया। मतलब बेसिकली हम दो के पेयर के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये ई है, तो ई में अगर हम एक ऐड करेंगे तो हमारे पास तो एफ आ जाएगा, और टी में अगर हम दो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। नाउ फिर हम दोबारा टी के अंदर अगर हम एक ऐड करेंगे तो टी के बाद क्या आएगा, यू, और आर में अगर दो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज 20, ये 5, ये 18 और ये 20। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया, एफ, वी, यू और टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सीरीज़ है, बहुत आसान पेपर था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक डाइस का क्वेश्चन आया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर बेसिकली कि जो 3 के ऑपोजिट होगा वो क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमें पता है कि सेकंड के ऑपोजिट क्या होगा, तो इन दोनों हमने कॉमन देखा, तो जब हमने यहाँ से कॉमन देखा तो मुझे पता चला कि ये तो कॉमन है, यहाँ से कॉमन है ना यहाँ से, तो इसको हमने उठा लिया। देखिए इसको हम लिख लेते हैं जो कॉमन होता है, और इसको कैसे घुमाएंगे, अब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सेम इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और ये सेकंड आ गया, तो सेकंड के ऑपोजिट क्या था, थर्ड था। आंसर खत्म हो गया। ठीक है ना, बहुत आसान चैप्टर है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो कि हमें क्या कोड दे रखा है, फ्रेंड दे रखा है, FRIEND। एफ के लिए हमें कोड दे रखा है 6, ओके ठीक है। आर के लिए कोड दे रखा है हमारे को 18, ठीक है। उसके बाद आई के लिए कोड क्या दे रखा है हमारे को, 18, ओके। ई के लिए कोड दे रखा है हमें 10, एन के लिए कोड दे रखा है 14, और डी के लिए दे रखा है 4। तो मैं तो पहचान गया ऐसे ही, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। कैसे कि जो कॉन्सोनेंट्स है ना वो तो सेम ही है, लेकिन जो वॉवल्स है ना वो क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आई 9 पे था तो यहाँ पर आकर ये 18 हो गया, ई यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर आकर क्या हो गया, वो 10 हो गया। अब हमें होम लिखना है, होम के लिए तो 8 पे ही आएगा, ये 15 पे आता है तो 15 का डबल 30, एम हमारा 13 पे ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो ई है हमारा वो तो 5 पे आएगा, तो 5 10 हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8। ठीक है, 30, 13 और 10। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बतानी है इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर में क्या होगा, राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट। ओके, नाउ सी, हम इसमें एलिमिनेशन का रूल लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये जो ई है हमारा ई से ही शुरुआत होगी। देखिए हर जगह ई से शुरुआत हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जो ये वाली फिगर है ना ये हमारी वाटर इमेज में चली जाएगी अगर हम ई को देखेंगे, क्योंकि ई की प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तो ये कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके, चलिए अब और देखते हैं कहीं पे और प्लेसमेंट चेंज हो रही है। अब जे को देखिए, जे को, तो जे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये तो कट गया और ये भी कट गया, ये तो वाटर इमेज बन रही है। तो जब तीन ऑप्शन ही हमारे गलत हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, द फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, कंक्लूजन का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर और लिखा होगा तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, सम। ठीक है, हम इसको पढ़ सकते हैं। पहली कंक्लूजन की स्टेटमेंट क्या बनेगी, मैं आपको ढंग से समझाया हूँ दोबारा से, सम शीप्स आर बोट, और दूसरी क्या बन जाएगी हमारे पास, सम बोट्स आर शिप। सबको रिवाइज हो जाएगा एक बारी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, तो यहाँ पर भी सब लिखा होगा, तो अगला क्या बन गया हमारे पास, सम सबमरीन्स आर बोट्स। ठीक है, अच्छा एक और भी बनेगा हमारे पास, सम बोट्स आर सबमरीन्स, है ना, बनेगा ये वाला भी, सम बोट्स आर सबमरीन्स। अब आप इन दोनों में देखिए यहाँ पर बोट कॉमन है, और बोट के साथ क्या लिखा होना चाहिए था, ऑल लिखा होना चाहिए था,
तो ये दोनों भी कट गए यहाँ से। तो हमारे पास पहला क्या बन गया, ऑल शिप्स आर सबमरीन, ये भी एक बनेगा, ऑल शिप्स आर सबमरीन्स। और अगर यहाँ पे ऑल लिखा है तो यहाँ पे सम लिखा होगा। 6 क्या बन गया, सम सबमरीन्स आर शिप्स। ओके, चलिए अब देखिए कहीं पे है ऑप्शन ये वाला, नहीं है। अभी तक हमारे को कोई भी ऑप्शन नहीं मिला जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये क्या हो गया, सम क्रूसिस आर सबमरीन्स। और अगला क्या बनेगा, सम सबमरीन्स आर क्रूसिस, ये बन जाएगा यहाँ से। अब मैं देखूँ यहाँ से, अगर सबमरीन से ये वाला सबमरीन और ये वाला सबमरीन तो कट गया, तो मेरे पास क्या बन गया, ऑल बोट्स आर क्रूज। ये वाला ऑप्शन तो बन रहा है ना, ऑल बोट्स आर क्रूज, क्योंकि सबमरीन सबमरीन कॉमन था और उसमें ऑल भी लिखा हुआ था। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, आप देखिए, अब हमें देखना है कि सम शिप्स आर क्रूज बनता है कि नहीं बनता। अब देखिए ये तो यहाँ से कट गया सारा का सारा, और ये यहाँ से भी कट गया ना। अब ये ऑल जो होगा उसे हम सम पढ़ सकते हैं, तो सम शीप्स आर क्रूज, ये भी बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब हमें नॉर्थ में बिठाना है इन सबको। ठीक है, नॉर्थ में बिठाना है, बहुत फास्ट करना होता है इस क्वेश्चन को। अब मैं यहाँ अगर नॉर्थ में बैठा हूँ तो मेरा राइट इस साइड होगा और मेरा लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, मेरा राइट इस साइड होगा और मेरा लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा। अब ये देख लीजिएगा कि हमने नॉर्थ में बिठाना है इसको। ठीक है ना, वैसे मैंने आपको बताया था कि कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप चाहे नॉर्थ में बैठाओ चाहे ईस्ट में बैठाओ, हमें क्वेश्चन जैसे करना होता है, जैसे बोला जाता है वैसे देखा जाता है। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, सबसे पहले ओनली 4 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ आई। आई के राइट में केवल 4 लोग बैठेंगे। ठीक है, आई के राइट में 4 लोग बैठेंगे। ठीक है, अगर मैं आई को यहाँ प्लेस कर दूँ, इधर प्लेस कर दूँ आई को। ठीक है, अगर मैं आई को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, मान लीजिए। ठीक है, तो क्या 4 लोग बैठ रहे हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल बैठ रहे हैं। ठीक है, बाद में हम चेंज कर लेंगे उसको। जे सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जो जे होगा ना वो सेकंड लेफ्ट बैठा है एच के। अगर एच यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है, एच यहाँ भी नहीं बैठ सकता। एच को अगर मैं यहाँ बैठा दूंगा, एच को अगर मैं यहाँ बैठा देता हूँ तो जे इधर आके बैठ जाएगा, है ना, जे यहाँ आके बैठ जाएगा। लेकिन वो ये क्या कह रहा है कि जे आई के साथ नहीं बैठेगा, मतलब एच यहाँ भी नहीं बैठ सकता, इधर तो बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, मतलब ये कहीं आगे ही बैठा होगा। चलिए देखते हैं अब हम। ठीक है, चलिए एच को मैंने कोने में बिठा दिया, बिल्कुल इधर इधर बिठा दिया कोने में। अब क्या हुआ, जे जो है उसके सेकंड लेफ्ट पे है, तो उसका सेकंड लेफ्ट क्या हुआ, 1 लेफ्ट, और ये हमारा सेकंड लेफ्ट, तो जे यहाँ पर आकर बैठ गया जे यहाँ पर आकर। अब वो कहते हैं जी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के 4th लेफ्ट पे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आकर कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा। जी को हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, एफ जो है वो इमीडिएट राइट बैठा है आई के, तो आई यहाँ पर है, एफ इधर आके बैठ गया। तो केवल एक बंदा रह गया, कौन सा, ई। और आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, दैट इज ई। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसंट्रेशन बना के रखनी पड़ेगी, क्या लाइन बोल रही है और कब लगानी है, उस लाइन को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि हम ऑप्शंस ले लेते हैं, उससे हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अधिकतर टाइम हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं, थर्ड ऑप्शन ही लेते हैं। तो देखते हैं क्या थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में लगता है कि नहीं लगता। चलिए, हमारे पास क्या है, 1027 माइनस 359 इंटू में 2 माइनस में 669 और डिवाइड्स में हमारे पास है 3 इज इक्वल्स टू 430 डिवाइड्स में 5। ओके, चलिए, अगर अब हम 359 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 359 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 718। ठीक है ना, 750 और 18, ठीक है, 700 और 18, 718। चलिए, और हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है इसको, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आया 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। पहले डिवाइड करते हैं बाद में माइनस करते हैं, बस इस केस में हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो 1027 माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, तो ये हो गया 941।
8 और 3 11, ठीक है ना, 941, 941 हो गया। और वो कितना हो गया हमारे पास, 430 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, 86 मिलेगा। अब देखिए 7 में से 1 गया 6, 102 में से 94 गया, दैट इज़ 86, और हमारा यही ऑप्शन बैठ गया। अधिकतर क्वेश्चंस में जो इसका आंसर होता है वो कौन सा होता है, सी होता है। चलिए अब हमारे पास आ गया सर्कल का क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम पढ़ेंगे और इसको करेंगे, क्योंकि एसएससी का पेपर है तो आसान क्वेश्चन ही पूछता है वो अपने पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो ये कहता है 6 पर्सन STUVWX जो है वो सर्कल में बैठे हुए हैं। X इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। मैंने V को ना यहाँ बैठा दिया, तो इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, तो इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, एक्स। तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये एक्स आके बैठ गया यहाँ पर। ओके, नाउ टी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वाई। ठीक है, टी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अब एक्स ये रहा, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, तो हमने टी को यहाँ पर आकर बैठा दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे आके इसको बैठा दिया। अब वो क्या कहते हैं, W इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ U एंड U इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन X एंड V। अब U जो है वो X और V के बीच में बैठा हुआ है, हमने बैठा दिया, और जो W है वो सेकंड टू द राइट ऑफ U है, तो U का राइट तो इस तरफ होगा, है ना। तो U के हमने राइट पे किसको बैठाना है, W को। अब हमारे पास एक बंदा रह गया, कौन सा, S, और आपसे पूछ रहे हैं X और T के बीच में कौन बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है हमारे पास S। कितना आसान है। ठीक है, मैं भी पहली बार ही पेपर कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके सामने ही कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्लास में हम लोग करते हैं, लाइव क्लास में करते हैं, बस ये रिकॉर्ड हो रहा है और कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास हमने लिख लिया, हमें बताना है कि इसमें से अलग कौन सी सीरीज़ है। तो हमने 4 लिखा, यहाँ पे 23 लिखा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 21। तो मुझे पहले ही पता चल गया इसका सम 27 हो रहा है, इसका सम भी 27 हो रहा है, आगे पीछे वाली सीरीज़ है। अब F यहाँ पे 6, यहाँ पे 21, ये H और ये 19, ये भी 27, ये भी 27 है। फिर C आया 3 पे, ये आया 24 पे, ये आया 5 पे और ये 22 पे, ये भी 27, ये भी 27। ठीक है, अब ये तीनों तो सेम हो गए, आंसर ये होगा, बस एक बार कर लेते हैं फॉर्मेलिटी, 19 और ये 8, और ये हमारे पास क्या हो गया, 6 और ये 21। अरे ये भी 21 हो गया, 27 हो गया, सारे 27 हो गए लगता है, ये तो सारे 27 हो गए, है ना। 19 और 8 और 6 और 21, दैट इज़ 27 एंड 27, सारे 27 हो रहे हैं यार ये तो। चलो अब और कुछ लॉजिक देखते हैं फिर। ठीक है, इसी में देखते हैं, कुछ और लॉजिक ढूंढते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक दफ़ा हम गैप देख लेते हैं, कुछ गैप में तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, गैप में भी देख लेते हैं। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, हमने यहीं पे उल्टा कर दिया, सॉरी, यहाँ पे H8 है और ये 19 है। ठीक है, ये थोड़ी सी पहले गलती मैंने कर दी थी, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। H8 है, फिर 19, फिर 6 है, और फिर कितना है हमारे पास, 21 है। तो एक चीज़ और भी हो रही है कि 4 में 2 जोड़े 6 आया, 6 में 2 जोड़े 8 आया, 3 में 2 जोड़े तो 5 आया, लेकिन 8 में 2 कम हो रहे हैं, ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसको डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हमने SSS काट दिए, फिर हमने PPPP काट दिए। अब यहाँ पर क्या है, E के बाद C है, यहाँ पर क्या है, E के बाद C है, यहाँ पर I है, यहाँ पर E के बाद C है, यहाँ पर भी I है, लेकिन इस I के बाद R है और इस I के बाद C है, और यहाँ पे क्या है, H है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली लाजमी सी बात है कि लास्ट में 2 तो यही वाले आएंगे, I वाले आएंगे और H वाले आएंगे। तो देखिए 6th आएगा, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो हमें 6 मिलेगा, 6 के बाद हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अब ये I के बाद C है तो हमें 5 मिलेगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब हम देखते हैं 6 5 3 मेरी कौन कौन सी सीरीज़ में आ रहा है, तो मेरे यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो मैंने पहले ही काट दिए यहाँ से। ठीक है ना, पहले ही काट दिए। चलिए ये 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही काट दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि 2 और 1 में से पहला कौन आएगा। ठीक है, अब ये 2 और 1 में से पहला कौन सा आएगा, तो साफ पता चल रहा है I 9 पे आता है, T 20 पे आता है, तो पहले 2 आएगा और बाद में 1 आएगा, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब इसमें हम ऑप्शन डाल के देखते हैं क्या सीरीज़ बनती है। वैसे तो बड़ी आसान सी सीरीज़ है, KLMN, फिर हम यहाँ से डालेंगे LMN के LMN के, ऐसे ही बनेगी वाली सीरीज़, LMN के आगे आगे पीछे पीछे होके। तो ऑप्शन पुट करते हैं। चलिए पहला हम ये पुट करके देख लेते हैं, M वाला, नहीं ये नहीं बनेगी क्योंकि M आ जाएगा तो नहीं बनेगी। यहाँ पर K डाल दूँ अगर मैं पहले में,
KMNL, ठीक है, एक ये बन सकती है। फिर ये डबल एल हो गया, ये नहीं बनेगी क्योंकि डबल कोई भी नंबर नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये भी कट गई। ये भी डबल एम, ये डालते हैं एल के और एल, ठीक है, कोई डबल नहीं बन रही है, क्या बन गई KLMN। अगली क्या बन गई LMN, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। फिर KMN L और फिर बन गया LMN। चलिए बन गई सीरीज, दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। H कितने पे आया हमारा 8 पे, W कितने पर आया हमारा 23 पे, Q 17 पे, T 20 पे, I 9 पे और C कितना आया हमारा 3 के ऊपर आया। ओके, कितने पे आया हमारा 3 के ऊपर आया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको हमने नंबरिंग तो दे ही दी है, बस हमें देखना है कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सरल से करते हैं, बिल्कुल आराम से करते हैं, तो हमने यहाँ से 8 में से हमने क्या करा बेसिकली, अगर हम 8 में +12 कर दें तो 20 हो गया, ठीक है ना, +20 कर दिया हम लोगों ने यहाँ से। अब अगर हम 23 के अंदर 12 ऐड कर दें तो ये हो गया 5 और ये 35 हो गया। अब 26 तक तो Z आता है, तो बाकी के 9 के लिए क्या आएगा 9 ही तो आएगा यहाँ पर। और 17 में अगर आप 12 ऐड करते हो तो ये कितना आता है 29, 26 तक तो वही हो गया और 3 आ गया, मतलब बेसिकली 12 ऐड करना है। तो ये 12 पर आता है, तो 12 में 12 जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, ये हमारे पास आ गया 24 और 24 पे क्या आता है x, एक ही ऑप्शन है। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए आप, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए इस वाले को भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, है ना, इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ही है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ से डिवाइड देखते हैं। तो देखो 42 तो डिवाइड करेगा ही करेगा 6 पे, है ना, 42 तो डिवाइड करेगा ही करेगा 6 पे। अच्छा इंटू करेंगे इसको, फिर ये माइनस और ये प्लस करके देख लेते हैं। पहले डिवाइड लगाएंगे बोर्ड मास में 7, फिर इंटू करेंगे 5 के साथ, फिर -3 करेंगे और +6, आ गया आंसर 7, 38। 35 + 3 38, पहली बार में आंसर आ गया, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। 82 का डबल कितना होता है, दैट इज़ 162 + 2। 14 का डबल कितना होता है 28 + 2 और 17 का डबल 34 + 2। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ आपकी तरह। देखिए 20, ये 19, ये 18, ये 17, तो अगला तो 16 ही आएगा। 16 कितने पे आ रहा है, केवल एक ऑप्शन है, ख़त्म क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम थोड़ा ना वेस्ट करना है हमें यार को, हमें तो 5 मिनट 10 मिनट में पूरी ख़त्म करनी होती है अपनी रीजनिंग को, हार्डली 10 मिनट लेते हैं हम लोग तो। चलिए कहते हैं दिया सेड माई सन्स पैटर्नल ग्रैंड मदर्स हस्बैंड ओनली सन इज़ माई वट। चलिए ये दिया है, दिया का एक बेटा है, ठीक है, माई सन्स पैटर्नल ग्रैंड मदर्स। चलिए तो इनकी ग्रैंड मदर कौन होंगी, इनके पापा की मम्मी, ठीक है ना, और ये उनके क्या हो गए हस्बैंड हो गए, ठीक है। उनका एक लौता बेटा दिया का क्या लगेगा, तो इन दोनों का एक लौता बेटा तो दिया का हस्बैंड ही तो होगा, ख़त्म क्वेश्चन बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज़ हम पहले भी कर चुके होंगे, शायद आपको पता होगा, क्लास में हमने बहुत सीरीज़ करी है ये वाली। दो दो का गैप लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9, ख़त्म क्वेश्चन। गैप चल रहा है स्क्वायर्स का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 14 और 9 57। ये क्लास का एक क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ है आपको। चलिए इसमें भी हम रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये आपके ये वाला आंसर तो कभी होगा नहीं, क्योंकि वो इस तरफ जा रहे हैं और इस तरफ जाएंगे नहीं कभी भी। जब ये ऊपर की तरफ खुलेंगे तो 2 गोले तो यहाँ बनेंगे ही बनेंगे, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ठीक है ना। और यही चीज़ जब इधर आके खुलेगी तो ये 2 गोले यहाँ भी बनेंगे और ये 2 गोले इधर भी बनेंगे, ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। पहले अपर में करना है इसको हम लोगों ने, फिर हमें इस तरफ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गैप चेक करते हैं। इन दोनों का गैप कितना आया 22, इन दोनों का गैप कितना आया 22, ठीक है। चलिए इन दोनों का गैप कितना आया 351 और हमारा 307 का,
मेरे ख्याल से 44 है ना, 44 ही आएगा। अब इसका भी गैप 44 होना चाहिए क्योंकि 2 बार 22, तो नेक्स्ट टाइम 44 ही होना चाहिए। तो 307 माइनस 44 दैट इज़ 3 एंड 2, आंसर आ गया 263। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे सवाल को भी। देखिए, सर्कल डार्क अगली बार नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर अगली बार स्क्वायर नहीं मिल रहा। मतलब जो फिगर 2 बार आ रही है वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर स्टार आ रहा है तो यहाँ पर भी स्टार आ रहा है, अब स्टार यहाँ पर नहीं आएगा और हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, जो फिगर है वो एक कदम आगे जा रही है। जैसे गोला यहाँ पर था, ये इस तरफ हो गया, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल था वो इस तरफ हो गया। अब जो ये स्टार था ये भी इस तरफ हो गया। और ये जो इक्वल्स टू है, अब इसे कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। इनटू पहले आ चुका है तो इनटू तभी तो यहाँ नहीं आ रहा, तो ये इनटू वाला भी कट गया। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन। खत्म क्वेश्चन। चलिए, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन देख लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। पी जो है वो ब्रदर है किसके, क्यू के। आर इज़ द मदर ऑफ क्यू। आर जो है वो मदर है किसकी, क्यू की। तो बेसिकली वो इनकी भी मदर होंगी, ठीक है ना, पी की भी मदर होंगी। एस इज़ द ब्रदर ऑफ आर। एस ब्रदर है आर का, तो इनका वो क्या लगा, मामा लगा, मैटरनल अंकल लगा, ठीक है ना। अब टी इज़ द फादर ऑफ आर। टी इन दोनों के ही पिता होंगे, आर और एस दोनों के ही पिता होंगे। तो कहते हैं बताइए टी का रिश्ता क्या है पी के साथ, ठीक है। तो टी का रिश्ता क्या बनेगा पी के साथ, तो ये इनकी बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, मेरे को लग रहा है एसएससी ने ऑप्शंस गलत दे दिए हैं। इसका आंसर होना चाहिए हाउ टी रिलेटेड टू पी ना, तो इसका आंसर होना चाहिए था बेटी का बेटा। इसने उल्टा पूछ लिया, हाउ पी रिलेटेड टू टी, तो पी का रिश्ता आएगा मदर्स फादर्स, ठीक है। आंसर तो यही बनेगा मदर्स फादर्स, बट ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये 25 क्वेश्चन कितनी जल्दी मैंने करवाए हैं। जैसे मैंने पहले टाइम करे हैं तो आपको भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही करने थे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।